5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023 जिसका पहला सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और इंडिया के माबैन मुंबई में खेला जाएगा। और इस मुकाबले से पहले जो भारतीय क्रिकेट पंडित हैं उनसे अगर कोई पूछे कि जनाब न्यूजीलैंड और इंडिया में से कौन जीतेगा, तो उनका एक ही जवाब है कि जनाब भारतीय टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही है और भारतीय टीम ने जिस तरह से ग्रुप लीग के मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, तो जनाब जो इंडिया है वो इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। लेकिन कुछ चीजें अब ऐसी सामने आई हैं जिनसे यह लगता है कि जनाब भारतीय टीम इस वक्त न्यूजीलैंड से डर चुकी है और न्यूजीलैंड से डरने की वजह से जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है राहुल द्रविड़ साहब, वो जब बेंगलुरु से मुंबई पहुंचते हैं तो वो टीम के साथ होटल में नहीं जाते बल्कि वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं और ग्राउंड में जाकर जो पिच क्यूरेटर से जिन्होंने कल के सेमीफाइनल की जो पिच डिजाइन की है बनाई है उनसे जाकर कुछ गुफ्तगू जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से ये इस वक्त कहा जा रहा है कि जनाब राहुल द्रविड़ भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं कि जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जीतने के लिए जो 2 नंबरी है वो की जा रही है। सो इस वक्त भारतीय कैंप और इंडियन कैंप के अंदर क्या चल रहा है और भारत का जो सेमीफाइनल 2023 जीतने का सपना है वो किस तरह से टूटने जा रहा है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन सबसे पहले एक जनाब जो खबर मेरे हाथ लगी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिट एज एक वेबसाइट है और इन्होंने जो पिच फिक्सिंग है उसके ऊपर बात की है और इनकी रिपोर्ट का जो लिंक है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जब इस रिपोर्ट को स्टडी किया जाए तो इसमें यह बताते हैं कि जनाब माजी में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत के जो पिच क्यूरेटर्स हैं वो जनाब पिच फिक्सिंग के अंदर मुलव्विस रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया था आईसीसी के ऊपर कि जनाब आईसीसी जो है वो भी भारत को फेवर करता है और पिच फिक्सिंग की किस तरह से जाती है। और ये जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी ना कि भारतीय बॉलर्स जनाब जब बॉलिंग के लिए आते हैं तो उस वक्त पिच ऐसे लगता है कि जैसे डिफरेंट हो गई है और ये जनाब जो बॉलर्स हैं उनके लिए बड़ी साजगार विकेट है, लेकिन जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग के लिए आते हैं तो वो 6 से ज्यादा रन का जो रन रेट है उसके साथ बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। सो ये जो एक इम्बैलेंस पैदा हो चुका था बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान, तो इसकी जानिब उन्होंने इशारा किया और जो आर्टिकल है इसके अंदर ये लिखते हैं कि जनाब जो की जाती है पिच फिक्सिंग, इसमें जो एक टेक्निक जिसके ऊपर बात नहीं की जाती और जो हाईलाइट नहीं होती वो ये है कि जब मिड इनिंग ब्रेक आती है तो उसके दरमियान जो ग्राउंड्समैन है वो जनाब जब झाड़ू फेरने के लिए आते हैं तो वो पिच के ऊपर सॉफ्टली झाड़ू नहीं फेरते बल्कि वो हार्डली यानी कि सख्ती के साथ जो पिच है उसके ऊपर झाड़ू फेरते हैं और इसकी वजह से जो पिच फिक्सिंग है वो होती है और जो दूसरी अपोजिशन टीम होती है जिसके लिए ये सारा कारनामा किया जा रहा होता है उसको जनाब वहां पर मदद मिलती है। इसके बाद जनाब जो आईसीसी पर इन्होंने इल्जाम लगाया था उसके रेफरेंस के तौर पर यह चीज एडअप की गई है कि जनाब जो पिच क्यूरेटर्स 2018-19 में भारत के अंदर फिक्सिंग के अंदर मुलव्वस था और जो बैटर जनाब फिक्सिंग करवा रहा था उसकी जो कंपनी थी और वो जो शख्स था अनिल मुनव्वर, उसे आईसीसी 2010 से जानता था और वो 2010 से फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व था, लेकिन आईसीसी ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर कहते हैं कि जनाब एक्शन ना लेने की एक जो रीजन हो सकती है वो ये है कि जनाब जो भारत जिस तरह से क्रिकेट के अंदर आ चुका है और भारत जिस तरह से पैसा क्रिकेट के अंदर बहा रहा है, हालांकि जो पैसा वो बहाते हैं उसका 70% दोबारा जनाब वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, लेकिन वो शो तो यही करते हैं कि जो क्रिकेट चल रही है जो आईसीसी चल रहा है वो जनाब हमारे पैसे से चल रहा है। तो इसी वजह से जो आईसीसी है फिर वो बाइसनेस शो करता है। अब आते हैं जनाब कि जो राहुल द्रविड़ साहब ने मुलाकात की वो क्यों थी। इससे पहले भी राहुल द्रविड़ साहब जो हैं उन्होंने एक मुलाकात की थी और वो मुलाकात उन्होंने पिच क्यूरेटर के साथ की थी कोलकाता का जो ईडन गार्डन स्टेडियम है वहां पर, जब साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था और हमने देखा
कि उस मैच में इंडियन बैट्समैन जो थे वो तो बड़े शानदार खेले, लेकिन सिर्फ 83 रन के ऊपर जो साउथ अफ्रीका था वो जनाब बोल्ड आउट हो गया। और साउथ अफ्रीका जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम जनाब इंडिया को टक्कर दे सकती है तो वो साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका वहां पर इतने गंदे मार्जिन के साथ हारा कि जो क्रिकेट पंडित से उनकी जो आईब्रोज हैं वो रेस होना शुरू होगी। अब उन्होंने अगेन एक मुलाकात जो है वो मुंबई के जो पिच क्यूरेटर्स हैं उनके साथ की। यहां पर भारत के जो बैटिंग कंसल्टेंट है, बैटिंग कोच है, वो भी मौजूद थे, जो बॉलिंग कोच है वो भी मौजूद हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि भारत को अभी तक यह समझ नहीं आ रही कि जनाब जो पिच बनाई जाए वो किस तर्ज की बनाई जाए। अगर तो इस वर्ल्ड कप के पैटर्न में जो कुछ हुआ उस तरह की पिच बनाई जाए तो फिर जनाब आपके लिए जो टॉस है वो जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टॉस अगर आप नहीं जीतेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप मैच हार जाएंगे, क्योंकि आप टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करेंगे और बैटिंग सेकंड जब करने आएगी टीम तो उस वक्त एक तो झाड़ू झाड़ू जो है वो हार्डली फेरा जाएगा, वहां पर पिच फिक्सिंग की जाएगी। और दूसरी रीजन यह है कि पहले 15 ओवर जो अंडरलाइट होते हैं उनके दौरान बॉल ना सिर्फ स्विंग होती है बल्कि सीम भी बहुत ज्यादा होती है। पहले 10 ओवरों में तो आपको बहुत स्विंग मिलेगा और फिर 15वें ओवर तक जो सीम मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा मिलती है। और जनाब जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं वो तो वैसे ही बड़े खतरनाक हैं। ट्रेंट बोल्ट तो 2015 से लेके अब तक जनाब जो पावर प्ले के अंदर खतरनाक बॉलिंग जो बॉलर कर चुका है उसका नाम ट्रेंट बोल्ट है। हालांकि इस वर्ल्ड कप में उनको उतनी मदद नहीं मिली और उसके पीछे की एक रीजन ये है कि जनाब जो न्यूजीलैंड है उनको उन पिचेस के ऊपर मैचेस खिलवाए गए जो फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली नहीं थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो एवरेज है पावर प्ले के अंदर विकेंडे की वो है 15 पॉइंट समथिंग की। सो यहां पर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो इसलिए इस वक्त जनाब जो भारतीय कैंप है उसके अंदर जो हड़बड़ी है वो मची हुई है। और अगर पैटर्न रिपीट किया जाए तो फिर क्या चीज निकलती है कि जनाब यहां पर इस वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। पहला मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान। बैटिंग फर्स्ट करते हुए साउथ अफ्रीका ने 399 रन जो हैं वो बोर्ड के ऊपर लगाए और बैटिंग सेकंड करते हुए इंग्लैंड जो था वो 170 पर जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने बोल्ड आउट कर दिया। इसके बाद दूसरा मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान। इस मैच में अगेन जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने 382 रन बोर्ड के ऊपर लगाए और बांग्लादेश सिर्फ 233 रन जो है वो स्कोर कर सका। और तीसरा मैच यहां पर खेला गया इंडिया और श्रीलंका का। इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 357 लगाए और श्रीलंका जो है वो सिर्फ 55 रन के ऊपर जनाब बोल्ड आउट हो गया। इसके बाद यहां पर जो चौथा मैच खेला गया वो था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अफगानिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 291 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने जनाब ये रन चेज कर लिया क्योंकि इस मैच के अंदर मैक्सवेल जो थे उन्होंने एक तारीखी डबल सेंचुरी जो है वो स्कोर की थी और उस डबल सेंचुरी की बदौलत जो ऑस्ट्रेलिया है वो ये मैच जीत जाता है। और इन चारों मैचेस में से जो विकेट ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच की थी वो डिफरेंट थी, वो स्पिनर्स के लिए साजगार थी। लेकिन हमने इस मैच का जो पैटर्न है उसमें भी देखा था कि नवीन और अजमतुल्ला उमरजाई की जो गेंदें हैं वो भी जनाब अच्छा खासा जो सीम है वो उनको मिल रहा था। सो यही सबसे बड़ा जो खतरा है वो भारत के लिए इस वक्त बन चुका है क्योंकि जनाब भारत के पास अगर वो स्पिनिंग ट्रैक की जानिब जाते हैं जिस तरह से अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में बनाया गया था तो फिर क्या होगा कि जनाब 2 स्पिनर्स हैं इंडिया के पास, जडेजा और कुलदीप यादव। अब जडेजा को जो स्पिनिंग ट्रैक दिया गया था धर्मशाला के अंदर वहां पर जनाब जो न्यूजीलैंड है उन्होंने थोड़ा संभल कर खेला और इनके 10 ओवरों में 48 रन बनाए और कोई जनाब इनको विकेट नहीं दी थी। और जडेजा का यही जो मैच है ये वर्ल्ड कप का वाहिद मैच है जिसमें ये विकेटलेस गए थे। जबकि दूसरी जानिब इसी मैच के अंदर जो मिचेल सेंटनर हैं उन्होंने जनाब 10 ओवर किए थे और 37 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल की थी। और इसके अलावा वर्ल्ड कप 2019 का जो सेमीफाइनल था उसमें जो मिचेल सेंटनर हैं उन्होंने 10 ओवर किए, 2 मेडन करके 34 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। अब जनाब जो एक फ्रंटलाइन स्पिनर है वो इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के पास सिर्फ और सिर्फ मिचेल सेंटनर है। रचिन रविंद्रा आते हैं वो पार्ट टाइमर है, ग्लेन फिलिप्स आते हैं वो भी पार्ट टाइमर है, केन विलियमसन भी समहाउ जो अपनी फिंगर्स हैं वो रोल कर सकते हैं लेकिन उनको वर्ल्ड कप के दौरान चूंकि रोल करते हुए नहीं देखा तो जो 2 जनाब इनके पास बॉलर्स हैं वो हैं जनाब रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, ये 6th बॉलिंग ऑप्शन है।
और भारत के पास सिक्स बॉलिंग ऑप्शन जनाब नहीं है। अब आप कहेंगे कि नेदरलैंड के खिलाफ कोहली ने ओवर किया, रोहित शर्मा ने किया, गिल ने किया, तो भाईजान वो नेदरलैंड था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के अंदर आप इस तरह का कोई चांस लेना जो है वो गवारा नहीं कर सकते। और मिचेल सैंटनर इतने खतरनाक हैं कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने टोटल 16 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं, जिनमें से 15 विकेटें जो हैं वो जनाब राइट हैंडर्स की हैं। और इंडियन बैटिंग लाइनअप को देखें, रोहित शर्मा राइट हैंडर, शुभमन गिल राइट हैंडर, विराट कोहली राइट हैंडर और शिराज अय्यर राइट हैंडर। इसके बाद आ जाते हैं जनाब इनके विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल राइट हैंडर, सूर्य कुमार यादव राइट हैंडर, 7वें नंबर पर जाकर जडेजा हैं और वो लेफ्ट हैंडर हैं। और लेफ्ट हैंडर जो बॉलर होता है, स्पिनर, वो जनाब जो राइट हैंडर्स होते हैं उनका वैसे ही दुश्मन होता है जैसे जो जहरीला सांप है वो इंसानों का होता है। सो जनाब जो मिचेल सैंटनर है वो डर सकते हैं। सो अगर ये स्पिनिंग ट्रैक की जानिब नहीं जाते, बिलफर्ज नहीं बनाया जाता, तो फिर फास्ट बॉलर्स के लिए जो मददगार है वो बनाया जाएगा। तो इसमें फिर टॉस बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। टॉस जीत जाते हैं, अब बैटिंग फर्स्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि न्यूजीलैंड जो है वो कंडीशंस को बहुत जल्द असेस करने वाली टीम है और न्यूजीलैंड के बारे में ये बात की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो न्यूजीलैंड के लिए ऑप्शन ये होगा कि आपने सिर्फ पहले 15 ओवर टेस्ट मैच खेलना है, उसके बाद आपके लिए T20 शुरू हो जाता है, क्योंकि 15वें ओवर के बाद जो हाकाई ने स्टैट्स शो किए हैं इस स्टेडियम के, तो यहां पर जनाब बॉल ना घूमती है और ना ही उसको सीम मूवमेंट मिलती। सिर्फ पहले 15 ओवर की गेम है, पहले 15 ओवरों के अंदर न्यूजीलैंड पकड़ भी सकता है और न्यूजीलैंड जनाब रगड़े में भी आ सकता है। और जो पिच क्यूरेटर्स के साथ मुलाकात हुई है ना, तो कल का मैच की जो पिच है वो बड़ी देखने काबिल होगी, क्योंकि भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा कि न्यूजीलैंड की जो वीकनेस है उसके ऊपर खेला जाए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच 4 मैच जीते, फिर 4 हारे, वो चारों मैच तगड़ी टीमों के खिलाफ हारे, लेकिन उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली हुई थी। यहां पर समहाउ जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो न्यूजीलैंड को मिलती हुई नजर आ रही हैं। सो अब न्यूजीलैंड सरप्राइज देने के लिए बिल्कुल तैयार है और न्यूजीलैंड तबाही मचाने के लिए तैयार है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।